नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। जो कोविड-19 की वजह से 10th और 12th के कुछ एग्जामिनेशन रह गए थे, वो होंगे कि नहीं होंगे, उसके बारे में कुछ अपडेट्स आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरा न्यूज़ का सोर्स है वो है livehindustancom से। सीबीएसई 10th-12th एग्जामिनेशन 2020 सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर टेंशन में स्कूल, जाने क्या है चिंताएं कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर कुछ अपडेट्स हैं। तो जो ये न्यूज़ है जून 13 2020 मतलब शनिवार की न्यूज़ है ये। देखिए इस न्यूज़ में क्या होता है, आपको आगे बताते हैं पढ़ के। सीबीएसई आईसीएस एग्जाम 2020 1 जुलाई से शुरू हो रही सीबीएसई 10वीं 12वीं और आईसीएसई की परीक्षाओं से पहले दिल्ली में स्कूल टेंशन में है। वजह है राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण मामलों का तेजी से बढ़ना। क्योंकि आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में दिन ब दिन दिल्ली में कोरोना वायरस के जो संख्या है बढ़ती चली जा रही है, इनकी मरीजों की संख्या। स्कूल को चिंता है इस बात को लेके। स्कूल को चिंता है कि तेजी से फैलती कोविड-19 महामारी के माहौल में 1 जुलाई से बोर्ड परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएंगी। क्या ऐसे समय में हजारों बच्चों की परीक्षाएं कराना सही होगा, या फिर क्या ये परीक्षाएं अनिवार्य होनी चाहिए या वैकल्पिक। कहने का ये मतलब है कि अभी भी असमंजस में है कि परीक्षाएं कराएं कि नहीं कराएं या वैकल्पिक छोड़ दें। ठीक है। जबकि परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सीबीएसई के अधिकारी आश्वासन और सकारात्मक है। जो सीबीएसई के अधिकारी हैं वो ये कहना चाहते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम पेपर आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्हें यकीन है कि ऐसी स्थिति में भी नियम का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन निर्बाध तरीके से हो सकेगा। अधिकारियों का क्या कहना है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, नियम के तहत तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा आसानी से ले ली जाएंगी। सीबीएसई के अधिकारी ने कहा, हमें पूरा विश्वास है। सीबीएसई के अधिकारी तो अभी कह रहे हैं, पेपर लेने के मूड में है सीबीएसई के अधिकारी। कहा है कि सरकार द्वारा बनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए सीबीएसई योजना 13,000 स्कूलों में एग्ज़ाम कराने की है। मतलब 13,000 स्कूलों में एग्ज़ाम कराएंगे, इन्होंने प्लान बना लिया है। जाहिर है कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाला माहौल नहीं होगा। एक कक्षा में 12 से अधिक स्टूडेंट नहीं होंगे। मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ होगा। तो जो सीबीएसई के अधिकारी हैं उनका यह मानना है कि हम जो भी सरकार ने नियम बना रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम परीक्षाओं को करा लेंगे, कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। आगे देखिए, और अभिभावक भी इस न्यूज़ को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं रखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों के चलते स्कूल बंद है, लेकिन ज़्यादातर प्रिंसिपल स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। देख लो, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बोर्ड की तैयारी को लेकर डटे हुए हैं। वह स्कूल के बीच प्रश्न पत्रों के वितरण से जुड़ी सीबीएसई की गाइडलाइंस का भी इंतजार कर रहे हैं। ग्रेटर कैलाश सेकंड स्थित केयर मंगलम स्कूल के प्रिंसिपल संगीता अरोड़ा कहती है कि हम ऐसी बंदे हैं, इसकी जगह खिड़की खोली जाएगी और पंखे चलाए जाएंगे। हम एसी वाले बंदे हैं जिनकी जगह हम खिड़की खोले जाएंगे और पंखे चलाए जाएंगे। गर्मी जबकि जुलाई में गर्मी में स्टूडेंट मास्क पहना होगा, ऐसे में उन्हें पेपर लिखने के दौरान गर्मी लग सकती है। जो ये प्रिंसिपल है संगीता मैम अरोड़ा हैं, इनका कहने का मतलब है गर्मी जो जुलाई का महीना होता है गर्मी का होता है, बच्चे मास्क लगाएंगे, ऐसे में हो सकता है कि वो जो उनको 3 घंटे लगातार बैठे हैं उनके पसीने वसीने हो और गर्मी से व्याकुल भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल संगीता अरोड़ा, ठीक है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर टेम्परेचर चेकिंग के दौरान किसी स्टूडेंट का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अधिक होगा तो क्या होगा। चलो ठीक है, ये मैडम कह रही हैं कि ये चलो आप सीबीएसई परीक्षा ले रही है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी बच्चे का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा तो क्या उसे आप पेपर देने देंगे या नहीं देने देंगे। और मैडम का काफ़ी हद तक सोचना बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और वो पेपर नहीं दे पाता तो उसका क्या होगा। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं इसमें न्यूज़ में, और आगे क्या आती है कि
सरकारी स्कूलों की और भी ज़्यादा चिंता है। बहुत से सरकारी स्कूल राशन वितरण में तब्दील कर दिए गए हैं, और जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें जो दिल्ली सरकार है उन्होंने राशन दे रही है उसमें तब्दीली कर दी गई है। अब वो क्योंकि वो रोज़ उसमें राशन बांटे जा रहे हैं कम से कम, तो वहाँ पे पेपर कैसे होंगे। अब स्कूल हेड की योजना है कि बच्चों और राशन लेने वाले की एंट्री अलग अलग गेट से हो। रोहिणी में सर्वोदय को हेड विद्यालय के प्रिंसिपल अवधेश कुमार झा ने कहा, परीक्षा का आयोजन करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्वेश्चन पेपर लाना और उसे बांटने की एक बड़ी चुनौती है। इसे संपर्क की आकांक्षा बनी रहती है। कहीं ना कहीं वो इनका भी मानना कहीं ना कहीं ठीक है। अगर हम कहीं ना कितने भी बर्ताव करते हैं, अगर कहीं कोई संपर्क में आ जाता है तो काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। कोविड-19 की वजह से कोई स्टूडेंट अपनी परीक्षा नहीं छोड़ना चाहेगा। ऐसे में वह अपने लक्षण छुपाएगा। शिक्षक भी ऐसे माहौल में स्कूल आने से परहेज करेंगे। ये सर जो कह रहे हैं इनका भी मानना सही है। कोई भी बच्चा अपना सीबीएसई बोर्ड का पेपर कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। उसकी हालत अगर थोड़ी सी नाजुक भी होगी तब भी वो अपने आप को सामान्य बताएगा और पेपर अटेम्प्ट करना चाहेगा। देखिए आगे और अधिकारियों क्या कहना है। बहुत से प्रिंसिपल ने शिकायत की है कि स्कूल की कई कर्मचारियों ने आने से मना कर दिया है। अब देख लो प्रिंसिपल अब क्या कह रहे हैं, जो स्कूल में बाकी और स्टाफ होते हैं उन्होंने पहले से आने से मना कर दिया, हम स्कूल में आएंगे ही नहीं। इंडियन स्कूल के प्रिंसिपल तानिया जोशी ने कहा, कुर्सियां व टेबल साफ करते समय एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी। परीक्षकों के तौर स्टूडेंट की ड्यूटी लाने के लिए भी ध्यान देना होगा। हम स्टूडेंट के लिए सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स का इंतजाम करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जुलाई का मौसम काफ़ी उमस वाला होता है। ऐसे में ग्लव्स के साथ पेपर लिखना बहुत मुश्किल होगा। ठीक, हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी। कहीं ना कहीं बच्चों को इस परीक्षा में पेपर देने में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। देखिए सीबीएसई इसका कैसे सोल्यूशन निकालता है। कई टीचर इसके साथ में हैं, कई टीचर इसके विरोध में हैं। आगे देखिए कुछ और अभिभावकों का क्या कहना है। परीक्षा के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे पेरेंट्स। पेरेंट्स अब मेन रोल होता है पेरेंट्स का। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जुलाई में कराने के फैसले के खिलाफ बहुत से पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अभिभावकों ने याचिका में कहा है कि सीबीएसई ने 18 मई से फैसले, जिसमें 1 जुलाई से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं कराई जाने की बात कही गई है, उसे रद्द किया जाए। अभिभावक साफ तौर पे चाहते हैं कि जो सीबीएसई की ये बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स एक पेपर की वजह से अपने बच्चे को कोविड-19 से संक्रमित होते हुआ नहीं देखना चाहेगा। और दिल्ली में इसकी हालत करें तो काफ़ी बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं अभिभावक क्या कह रहे हैं। और इस बात पे छात्रों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई के 12वीं क्लास के बचे हुए पेपर न कराए जाएं। ये पेरेंट्स जो अनुरोध कर रहे हैं, जो पेपर बचे हुए हैं वो न कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम देने से बच्चों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल, पेरेंट्स एक उनका बच्चा बच्चा ही होगा। ठीक है, हर एक पेरेंट्स के लिए वो नहीं चाहेगा एक छोटे से एग्जाम के लिए बच्चे का पूरा जो जीवन हो वो कोविड-19 की वजह से खराब हो जाए। एक साल बर्बाद होगा, लेकिन अगले साल बच्चा पेपर तो दे सकता है। कहीं ना कहीं सीबीएसई बीच का रास्ता देखो निकालती क्या निकलती है। आगे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनकी मांग है कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। सीधी सी बात है, पेरेंट्स चाहते हैं कि परीक्षाएं रद्द कर दी जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, या तो जो इंटरनल एग्जाम वगैरह होते हैं, ऐसे असेसमेंट वगैरह होते हैं, उसके आधार पर बच्चों को पास कर दिया जाए। ट्विटर पर एक पोल के नतीजे पर 84% पेरेंट्स अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। समझ में आया? तो मतलब 84% जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि परीक्षा हो और हमारा जो बच्चा है वो पेपर देने जाए। खास तौर पे जब स्थिति और बिगड़ रही है, आप ध्यान से देखेंगे स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। देखिए आने वाले समय में सरकार कैसे इसका तोड़ निकालती है। पेपर होंगे कि नहीं होंगे, ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके बार बार में आपको आगे और भी अपडेट किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।